जी करंजिया जिला। तो वो केरानार में जब कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ लगभग 25-30 हजार पब्लिक थी। 30,000 पब्लिक थी। जैसे हम लोग बाहर से गए तो ये जो है वहाँ बाबा दूर से देखता रहा। वो था नेपाल का था वो अखाड़ा वाले, वो दूर से देख रहा। जब जैसे मैं पहुंचा हूँ वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मेरे को बुलाया कि हमारे प्रेम साईं मरावी जी आ गए हैं, हमारे गुणवाणी सुर रहे, तो मन ससीम होने का कष्ट करेंगे। तो वो सब देख रहा है वहां से। मैं वहां से उतर करके गाड़ी से आया, मंच में हुआ, स्वागत किए। इसके बाद मेरे को बोल दिया कि भाई आपने जो है आह्वान गीत शुरू करे। तो उस समय मैं शुरू करता था, सबसे शुरू में उस समय आके सहारा दे जब वो कंकारिंदा ये सिखाता था। अब जैसे आके सहारा दे तो वो आह्वान गीत जैसे मैं गाया हूँ तो वहां जब भाव चढ़े तो लगभग 400-500 लोगों को भाव चढ़ गए उसमें फिर भीड़। अब 400-500 लोगों को भीड़ में भाव चढ़ी तो वो जो बाबा है वो अखाड़ा से जुड़ा हुआ था। उनके जो है चीन कई जगह थे, क्योंकि मेरे को चीन भी ले जाने की बात कर रहा था कि आपको चीन में ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु लोगों से इसने ये कैसेट आपको मैं दिखाया हूँ। तो कैसेट को सुन करके सुनाया हूँ। तो बोले कि उसको एक बार हमको उससे मिलना है, बोले तो आपको चलना है, बोले जो बार लौट के आया था। तो उसने वहां से दिमाग लगाया कि ये तो वहां से अभी गाड़ी में उतरा है, यदि कह देता इन लोगों को सिखा देता कि मैं गाऊंगा तो तुम लोग नाचना कहते, लेकिन ये तो अभी आया है, इनको सिखाया भी नहीं है, यहाँ बैठा भी नहीं है। लेकिन जब ये गीत गाया तो इतने लोग नाचे क्यों? अब नाचे क्यों? तो वहां से उठाया और मैंने को जाना था जबलपुर चला गया। उस समय कैसेट लेने के लिए जाता था, कैसेट वहां से उठा के लाता था कार्टून और दुकान वालों को देता था, सम्मेलन में ले जाते थे, वहां खरीदते थे लोग। तो मैं जबलपुर चला गया था तो वो ढूंढते मेरे को जबलपुर पहुंच गया। और जबलपुर पहुंचा मैं भी किस्मत से, और वो अपने कार्टून रखे कैसेटों पे, और बस स्टैंड में मेरे को मिल गया। तो बोले मेरे को पहचानते हो? कि नहीं, अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता था, अंग्रेजी बोलता था। तो वो मैं केरानार में आपको पहचाना हूँ, बोले केरानार में मैं आपको कार्यक्रम में था, वहां पर देखा हूँ, कंटेक्ट में लौटा था तो वहां पर रुक गया था, तो वहां मैंने आपको देखा है। अच्छा बैठिए, थोड़ी आपसे विशेष चर्चा करनी है। मैं कहा बताइए। बैठ गए, मैं थोड़ा सा हमारे स्टैंड, उस समय पुराना स्टैंड था बस स्टैंड जबलपुर में, वहां पर बैठे। बोले जब ये आप जो गीत गाते हैं तो इसमें जो है ये नाचते क्यों, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो मैंने कहा गाना मेरा काम है, मैंने तुमको नहीं बोला कि आप नाचना है। अब जो नाचे हैं उन्हीं से जाके पूछो कि क्यों नाचे हम लोग गाना। तो बोलिए नाचते क्यों नहीं? तो मैंने कहा इस बात को तो नहीं बताऊंगा, आप लोग खोज करना है, आप लोग जो है इसमें रिसर्च करते हैं तो आप ही लोग इसकी खोज कर। तो वो फिर 1 साल बाद आया, पूरा बना करके लाया, पन्ना लिख करके सब कुछ लाया कि उसको जो है ऐसा से ऐसा होता है, ऐसा से वैसा होता है, उसके कारण जो आदमी नाचने लगता है, भाव विभोर हो जाता है, ऐसा पूरा बना करके लाया। मैंने कहा वहां तो सब ठीक है आप लोग जो बना दिए, लेकिन आप लोग और एक रहस्य को नहीं जानते, हमारे एक रहस्य को नहीं जानते। बोले जो कान में जाता है आपकी जो आवाज, ये विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, बोले कि जो कान में जाता है आपकी जो आवाज जो सुनाई देता है, तो कान के माध्यम से जो रिदम होता है, जो राजमार्ग का जो बाजा होता है, जो रिदम होता है, वो रिदम बेस जो होता है जब कानों में जाता है तो आदमी भाव विभोर होकर नाचने लगता है। मैंने कहा यहाँ तक तो आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन इससे भी आगे एक कदम आगे हमारे गौणवाणी गीत संगीत, हमारे गौणवाणी दर्शन, इससे भी एक कदम आगे है। कैसे आगे है? मैंने कहा सुनो, हम जब कोई बड़ा देव चढ़ाते हैं, कोई बलबल चढ़ाते हैं तो उसको बैठा देते हैं, और जब बैठाते हैं वहां पर तो हमारे जो गुनिया पंडा होते हैं वो बलबल वहां बैठा है, हमारे बात भी नहीं सुन रहा है, वो हमारे कुछ भी नहीं कर रहा, चुप पे बैठा है। लेकिन हमारा गुनिया पंडा जब यहाँ और अपने मन ही मन में नहीं सुन रहा है हमारे पास, तो कौन को जो बलबल बैठा ले। अब वो कौन सा सूर्य और कौन सा पावर है जो वहीं से ऐसा होने लगता है, वो कौन सा पावर है? हमने कहा उससे भी आगे से बढ़ करके ये विज्ञान बता रहा है, उससे भी हमारे गौणमाना के जो ज्ञान दर्शन है उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि वो बैठे वो और यहाँ वो बिना सुन भी नहीं रहा है उस बात को, तब वो चढ़ रहा है। ये जो गौणमाना का दर्शन है, गौणवाणी की संगीत जो पावर है, वहां तक ये कौन पहुंचने का प्रयास करेंगे? आप लोग जो यहाँ पर है। और आप जो किनको बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, आप ना पहुंच पाएंगे वहां तक, तो हो सकता है आपकी बताने वाली पीढ़ी पहुंच जाए, वो भी ना पहुंच पाएंगे तो हो सकता है और जो आने वाली पीढ़ी है वो पहुंच जाए। तो हमारा ये प्रयास है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए जहां तक हमारे पुरखा लोग पहुंचे थे।